तो बच्चों अपवाह वेग हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। आज हम विद्युत धारा तथा अपवाह वेग में संबंध पढ़ेंगे। ठीक है, विद्युत धारा तथा अपवाह वेग में संबंध। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपको एक डायग्राम को देखो। इसमें एक चालक है जिसकी लंबाई L है, जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है। A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और L लंबाई का चालक है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो Vd अपवाह वेग से धनाग्र की ओर गति कर रहे हैं। ठीक है, और A इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हो गया। यदि चालक में इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व स्मॉल n हो। संख्या घनत्व क्या होता है इलेक्ट्रॉनों का? इसको इलेक्ट्रॉन घनत्व या इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व भी कह सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये मतलब होता है इसका। ठीक है, मतलब इसके इस पूरे चालक के एकांक आयतन में, इतने आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन है? n। समझ गए कहानी? एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कहते हैं संख्या घनत्व। तो यदि चालक में इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व n हो तो चालक में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन, तो चालक में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए ये हमें निकालना है। तो देखो इसमें क्या करेंगे हम, n तो एकांक आयतन में है, n इलेक्ट्रॉन तो एकांक आयतन में है। इस चालक का कुल आयतन कितना होगा? A इंटू एल। तो A इंटू एल एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन, तो A इंटू एल आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन? NaL। समझ गए? एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन, तो पूरे का आयतन Al आयतन में NaL इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो टोटल इस चालक में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? NaL। अब एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है E। इसको हम प्लस में ले रहे हैं, वैसे माइनस ही होता है, पर हम ये मानेंगे कि ये जैसे माइनस इधर आ रहा है ना, तो प्लस को हम विपरीत दिशा में मान सकते हैं। तो हम इसको पॉजिटिव चार्ज मान के इसकी दिशा को पलट देते हैं कि माइनस आवेश इधर आ रहा था, प्लस उधर जा रहा है, तो प्लस ही मान रहे हैं हम इसको। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E होता है, तो कुल आवेश कितना हो गया? अतः चालक में उपस्थित कुल आवेश, चालक में उपस्थित कुल आवेश डेल Q, कुल आवेश डेल Q कितना हो जाएगा? NaL तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, अब E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, NaL कुल इलेक्ट्रॉन इतने हैं और एक इलेक्ट्रॉन पर E आवेश होता है, तो टोटल आवेश कितना हो जाएगा? NaLe। इतना आवेश हो जाएगा टोटल। अब इस आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचना है मान लो, तो कितना समय लगता है? इस आवेश को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में लगा समय, ये हमें निकालना है। तो ये हम फॉर्मूला यूज में लेंगे, समय बराबर दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। जैसे चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो समय मान लो डेल्टा टी लगता है, यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगता है धनावेश को? डेल्टा टी। तो दूरी यहां से यहां तक की कितनी तय की इसने? L। और किस चाल से? Vd चाल से। जो धनावेश आपने ऐसा माना है ना, ये ऋणावेश इधर जा रहा था, आपने माना धनावेश इधर जा रहा है Vd चाल से, तो बात वही है, इसीलिए यहां पर हमने पॉजिटिव आवेश लिया है। ठीक है, तो दूरी L हो गई, चाल Vd हो गई, तो दूरी बटा चाल से समय आ गया, तो आवेश भी आ गया, समय भी आ गया। विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है? विद्युत धारा I बराबर होती है डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। आवेश और उसको प्रवाहित होने में लगा समय, इनका अनुपात। तो आवेश तो डेल्टा Q हो गया, इसको प्रवाहित होने में कितना टाइम लगा यहां से यहां तक? डेल्टा T। इनके मान रख दो। डेल्टा Q का मान क्या है? NaLe
और डेल्टा टी का क्या मान है, एल अपॉन बी डी। एल से एल कट हो जाएगा, ये बी डी ऊपर आ जाएगा, तो आई हो जाएगा एन ई ए बी डी। ये हमारे पास एक और आ गया समीकरण। ठीक है, क्लियर है इतनी कहानी। अब वीडी का फॉर्मूला होता है म्यू ई, गतिशीलता, म्यू यहाँ पे गतिशीलता है जिसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, गतिशीलता। तो म्यू अगर गतिशीलता के रूप में यहाँ लिखना चाहो तो आई बराबर क्या आ जाएगा, एन ई ए म्यू ई, ये आ जाएगा। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। तो क्लियर है कहानी। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉनों के संख्या घनत्व को कितना माना, एन। इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व क्या होता है, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एकांक आयतन में अगर एन इलेक्ट्रॉन है तो पूरे चालक में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, एन ए एल। ए एल का मतलब हो गया चालक का कुल आयतन। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश ई, तो इन सारे इलेक्ट्रॉनों पर आवेश एन ए एल ई, तो चालक में कुल आवेश कितना हो गया, एन ए एल ई। इस आवेश को अब एक चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होने में कितना समय लगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितनी तय की गई है, एल। किस चाल से, वीडी चाल से, तो ये हमारे पास दूरी बटा चाल से आ गया समय। अब आवेश में समय का भाग लगाया तो धारा आ गई एन ए एल ई, और समय हो गया एल अपॉन वीडी। एल से एल कट हो गया, ये एन ई ए वीडी हो गया। वीडी को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू ई, तो ये हमने एन ई ए म्यू ई लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो गया। आप इसको उतार सकते हो आराम से। ये एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब सेकंड टॉपिक बता रहा हूं मैं आपको इस वीडियो का। अब इसमें हम अपवाह वेग वीडी लेंगे। अपवाह वेग या अपवहन वेग, कुछ भी बोल लो इसको। अपवाह वेग वीडी तथा विभवांतर वी में संबंध, ये हमारा टॉपिक है। तो वीडी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, वीडी बराबर होता है ई ई बाई एम इंटू टो। आप पिछली वीडियो में जाके ये फॉर्मूला देख सकते हो, इक्वेशन नंबर 1। और जो विद्युत क्षेत्र होता है इसका फॉर्मूला वैसे तो V अपॉन डी होता है। जैसे आपने V का फॉर्मूला E इंटू डी पढ़ा है संधारित्र में, पढ़ा है V बराबर E इंटू डी। इसी प्रकार से E बराबर क्या होता है, V अपॉन डी, पर D यहाँ दूरी होती है। अब यहाँ पे जब चालक होगा, ये चालक है, इसके दोनों सिरों पर जो प्लस माइनस मतलब विभवांतर है वो है V। यहां से यहां तक का विभवांतर V है, तो ये जो दूरी है ये L आएगी यहाँ पर चालक की लंबाई के बराबर। एक सिरा पॉजिटिव होता है, एक सिरा नेगेटिव होता है, दोनों सिरों पर जो विभवांतर होता है वो V है। तो V विभवांतर होने की वजह से ये जो दूरी आएगी ये इस पूरे चालक की लंबाई L के बराबर हो जाएगी। तो E बराबर क्या हो जाएगा, विभवांतर बटा लंबाई यानी V अपॉन L। इसकी वैल्यू हम समीकरण 1 में रख देंगे। अतः समीकरण 1 से तो VD कितना आ जाएगा, E, और E कैपिटल E की जगह V अपॉन L, M है यहाँ, टो है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास V के रूप में आ गया। तो VD और V में क्या संबंध आया, VD प्रोपोर्शनल V, मतलब जो अपवाह वेग होता है, अपवाह वेग VD विभवांतर V के समानुपाती होता है, विभवांतर V के समानुपाती होता है। ये ठीक है, तो ये इसका संबंध आ गया। छोटे छोटे टॉपिक हैं। इसके बाद आएगा एक टॉपिक ओम का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका एक प्रैक्टिकल भी है बोर्ड एग्जाम में। ओम का नियम, तो ओम का नियम ये कहता है बच्चों कि कोई भी चालक हो, जैसे ये चालक है कोई, ठीक है, एक तरफ आपने पॉजिटिव लगाया, एक तरफ नेगेटिव, यानी विभवांतर लगा दिया V। इस चालक के सिरों पर कितना विभवांतर लगा दिया V, और इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो है I।
ठीक है। तो यदि इसकी भौतिक अवस्थाएं, ये भौतिक अवस्थाएं क्या होती हैं उनके बारे में बता रहा हूं मैं। भौतिक अवस्थाओं में लंबाई आ जाती है चालक की, इसकी लंबाई आ गई। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आ जाता है, लंबाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ता। अगर ये नियत हो, इस चालक की भौतिक अवस्थाएं क्या हो, नियत का मतलब इसकी लंबाई फिक्स हो, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल फिक्स हो, ये होता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ये लंबाई, और ता इसका टेम्परेचर फिक्स हो तो जो विभवांतर V होता है वो धारा के समानुपाती होता है। विभवांतर V का मान विद्युत धारा I के समानुपाती होता है। ठीक है, इसी को कहते हैं ओम का नियम। क्लियर है? क्या बोलोगे ओम के नियम में? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे कि लंबाई, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ताप आदि नियत हो तो उस चालक के सिरों पर विभवांतर का मान उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। इसे ओम का नियम कहते हैं। यहां समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो V बराबर क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा R, V बराबर I और एक कांस्टेंट लगा दिया R। R नियतांक है। इस नियतांक का नाम क्या है, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? चालक का प्रतिरोध। ये चालक का प्रतिरोध का सूत्र आ गया और ये पूरा फॉर्मूला बन गया ओम के नियम का, V बराबर IR। अब V और I के मध्य अगर हम एक ग्राफ बनाएं, एक तरफ V ले लें, एक तरफ I ले लें, तो ये ग्राफ हमें ऐसा मिलेगा, V प्रोपोर्शनल I। ठीक है। अब अगर ऐसा ग्राफ आपको दे रखा है और आपको अगर प्रतिरोध पूछा जाए तो ग्राफ से प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ये ध्यान से समझना है क्योंकि ये बोर्ड में एक बार आ भी चुका है इस टाइप का क्वेश्चन। तो देखो, अगर ये सरल रेखा है तब तो आप सीधे सीधे R बराबर V अपॉन I फॉर्मूला लगाना और किसी भी एक बिंदु से आप V निकाल लेना और I निकाल लेना। तो R इज इक्वल टू V अपॉन I फॉर्मूला लगा देना, यहाँ पर V आ जाएगा और यहाँ पर I। तो जैसे यहाँ पर मान लो 4 दे रखा हो, यहाँ 2 दे रखा हो, तो 4 अपॉन 2 कर देना, तो 2 ओम का आपके पास प्रतिरोध आ जाएगा। 2 ओम का क्या आ जाएगा? प्रतिरोध। तो या तो आप डायरेक्ट ऐसे निकालना, लेकिन एक और तरीका कभी ढाल के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो ढाल के बारे में जब आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब यहाँ 2 बिंदु लेने पड़ेंगे A B। तो इधर पर आपको 2 लाइन बना दी, 2 लाइन इधर बना दी। ठीक है, ये है यहां से यहां तक इसको मानना डेल B और यहां से यहां तक इसको मानना डेल I। ये डेल B और ये डेल I, और यहां पे बना लेना त्रिभुज और यहां बना देना थीटा कोण। अब वक्र का ढाल क्या होता है? वक्र का ढाल होता है tan थीटा। वक्र का ढाल क्या होता है? tan थीटा। तो ये जो आपने ABC त्रिभुज बना दिया, इसमें अब हमें tan थीटा निकालना है। tan थीटा मतलब वक्र का ढाल। तो tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब कौन सा है? थीटा के सामने BC भुजा लंब है, और आधार कौन सा है? AC। इस त्रिभुज में BC तो लंब है और आधार AC है, तो BC किसके बराबर है? डेल I के। डेल I हो गया BC और AC किसके बराबर आ गया? डेल B के। डेल I अपॉन डेल B। ठीक है। अब ये वैसे प्रतिरोध क्या होना चाहिए? प्रतिरोध R होना चाहिए डेल V अपॉन डेल I। तो आप देख रहे हो जो ढाल है वो उल्टा आ रहा है, डेल I अपॉन डेल V, और प्रतिरोध होता है डेल V अपॉन डेल I। तो हम क्या लिख सकते हैं? R बराबर 1 अपॉन ढाल। इस स्थिति में अगर हम ढाल को उल्टा कर दें, व्युत्क्रम कर दें ढाल का, तो हमें प्रतिरोध प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? पहले आपने VI वक्र बनाया, उसके बाद आपने एक त्रिभुज बनाया, त्रिभुज में थीटा बनाया। अब आप इसको tan थीटा निकालोगे, वक्र का ढाल यानी कि tan थीटा। tan थीटा क्या होगा? लंब बटे आधार। तो थीटा के सामने लंब हो गया BC और आधार हो गया AC। BC हो गया डेल I और AC हो गया डेल V। डेल I अपॉन डेल V देखा प्रतिरोध,
तो डेल वी अपॉन डेल आई होना चाहिए। वी ऊपर और आई नीचे आता है प्रतिरोध में, इसमें आई ऊपर और वी नीचे आ रहा है, तो इस ढाल को अगर हम व्युत्क्रम कर दें तो हमें प्रतिरोध चालक का मिल जाएगा, यानी यहाँ चालक का प्रतिरोध किसके बराबर होगा, 1 अपॉन ढाल के। तो कभी ये थ्योरेटिकल पूछ लिया जाए कि भाई वी आई वक्र है, बताओ ढाल से कैसे प्रतिरोध निकालोगे, तो आपको ये चीज समझानी पड़ेगी कि यहाँ पर ढाल का व्युत्क्रम चालक के प्रतिरोध के बराबर होगा। क्लियर है कहानी? अब ये चालक का प्रतिरोध होता क्या है, अब इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। चालक का प्रतिरोध क्या होता है ये देखेंगे हम। चालक का प्रतिरोध जिसे हम आर बोलते हैं। तो बच्चों होता क्या है, देखो चालक के अंदर होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। जब हम चालक को विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं ना, प्लस और माइनस लगा देते हैं, ये हमने चालक पर प्लस और माइनस लगा दिया तो इसके इलेक्ट्रॉन गति करने लग जाते हैं, किसकी तरफ, प्लस की तरफ। लेकिन गति करते समय मैंने आपको बताया था इनकी टक्कर होती है ये ऐसा नहीं है कि इजीली गति करके और एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच गए, इनकी होती है टक्कर। किस किस से टक्कर हो सकती है इनकी, अन्य इलेक्ट्रॉन से, इनको हो सकता है कोई सामने दूसरा इलेक्ट्रॉन मिल जाए, फिर अन्य इलेक्ट्रॉन के अलावा हो सकता है इनको कोई धनावेश मिल जाए, स्थिर होता है, स्थिर धनायन से टक्कर हो सकती है इसकी। भाई इलेक्ट्रॉन तो गति करते रहते हैं चालक में, लेकिन धनायन क्या होते हैं, स्थिर। तो इसकी टक्कर या तो किसी अन्य इलेक्ट्रॉन से हो सकती है या स्थिर धनायन से, या कभी कभी ये चालक की दीवार से भी टकरा सकता है। ठीक है, तो ये टक्कर इसकी होती है, तो ये मतलब इसको इजी वे में ये एक सिरे से दूसरे सिरे पर नहीं पहुंच पाता, बाधा उत्पन्न होती है। तो ये जो बाधा उत्पन्न हुई है, जो उत्पन्न बाधा है इसके मार्ग में, इलेक्ट्रॉन के मार्ग में उत्पन्न अवरोध या बाधा, बाधा बोलो या अवरोध बोलो, क्या कहलाता है, इसी को कहते हैं चालक का प्रतिरोध। हर चालक का अलग अलग होता है, हर चालक का प्रतिरोध अलग अलग होता है। ठीक है, तांबे का, सिल्वर और चांदी का इनका प्रतिरोध थोड़ा कम होता है, लेकिन हर किसी चालक का एक प्रतिरोध अवश्य होता है। ठीक है, तो समझ गए, इलेक्ट्रॉन गति करता है, गति करते समय वो अन्य इलेक्ट्रॉन से टक्कर मार सकता है, स्थिर धनायन से टक्कर मार सकता है, या फिर चालक की दीवार से टक्कर मार सकता है। तो इलेक्ट्रॉन के मार्ग में ये जो अवरोध उत्पन्न हुआ है, इसी को हम क्या कहते हैं, चालक का प्रतिरोध। और प्रतिरोध का सूत्र हमें ओम के नियम से मिल सकता है। ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम कहता है V = IR, तो R = V अपॉन I, ये हमें यहां से मिल सकता है। ये प्रतिरोध का, चालक के प्रतिरोध का सूत्र होता है। इस सूत्र से अगर हम SI मात्रक निकालें R का, तो SI मात्रक वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, और इसी को हम बोलते हैं ओम। इसी को हम क्या बोलते हैं, ओम। ये वाला साइन होता है इसका। तो वैसे तो चालक का प्रतिरोध हम जनरली जो यूज में लेते हैं वो ओम होता है, लेकिन ओम का मतलब क्या होता है, वोल्ट प्रति एम्पियर। ठीक है, ये इसका मात्रक हो गया। अब अगर आपसे 1 ओम की परिभाषा पूछी जाए, इसी सूत्र से बन सकती है 1 ओम की परिभाषा, तो आप क्या करो, 1 ओम की परिभाषा चाहिए तो इधर भी 1 लगा दो, इधर भी 1 लगा दो। 1 ओम मतलब 1 वोल्ट प्रति 1 एम्पियर। तो यहां से 1 ओम की क्या परिभाषा बनेगी, यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर हो, 1 वोल्ट का क्या हो, विभवांतर हो, तथा उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो, तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है। ये 1 ओम की परिभाषा बन गई। ठीक है, 1 वोल्ट का विभवांतर लगाएंगे चालक के दोनों सिरों पर, और 1 एम्पियर की धारा उसमें क्या कर देंगे, प्रवाहित। अगर ऐसा हो रहा है कि 1 वोल्ट के विभवांतर से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो उस चालक का प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम होगा। आप चाहो तो यहां से अब इसका विमीय सूत्र भी निकाल सकते हो प्रतिरोध का, बहुत इजी है। R का विमीय सूत्र,
तो विमीय सूत्र निकालो V अपॉन आई से। V है विभवांतर, विभवांतर होता है विभवांतर, V अपॉन आई से निकालेंगे, विभवांतर हो जाएगा कार्य बटा आवेश, और नीचे तो धारा है ही, इससे इसका विमीय सूत्र निकलेगा। कार्य का क्या होता है विमीय सूत्र M1L2T-2, आवेश का होता है A1 T1 और धारा का होता है A1, तो टोटल हो जाएगा M1L2T-3A-2, ये इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा आपका चालक का प्रतिरोध। आज के कौन कौन से टॉपिक हो गए, एक तो आपका हो गया सबसे पहले आपको धारा और अपवावेग में संबंध हो गया, फिर अपवावेग और विभवांतर में संबंध हो गया, फिर ओम का नियम हो गया, फिर चालक के प्रतिरोध के बारे में हमने पढ़ा कि उसको ग्राफ से कैसे ज्ञात करते हैं, चालक का प्रतिरोध होता क्या है, उसका एसआई मात्रक क्या होता है, उसका विमीय सूत्र क्या होता है। तो ये सारे टॉपिक आप इसको रिवाइज करो, अच्छी तरीके से लिख लिख के लर्न करो, और वीडियो को 1-2 बार देखोगे तो ये पूरा अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा।